हेलो दोस्तों, एनएमडीसी के बारे में बात करेंगे। क्वार्टर टू के रिजल्ट आए और शेयर प्राइस आप देख सकते हैं 4% नीचे है। शेयर अभी 109 रुपए के आसपास बंद हुआ है। हमने देखा है सिग्निफिकेंट असर पड़ा है, नेगेटिव असर पड़ा है शेयर प्राइस का क्वार्टर टू के रिजल्ट्स के बाद। तो इन्वेस्टर्स को क्या जानना चाहिए, सब कुछ दोस्तों वीडियो में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले इस बार का अगर आप रेवेन्यू देखेंगे 3,328 करोड़ है। पिछली बार बेस्ट रेवेन्यू थे 6,794 करोड़ के। इस बार एबिटा देखिए 1280 करोड़ है, पिछली बार 3,203 करोड़ के थे। ओवरऑल प्रॉफिट्स इस बार 889 करोड़ है, पिछली बार बेस्ट एवर, मतलब यही जुलाई से सितंबर 2021 पिछले साल 2,342 करोड़ के यहां पर प्रॉफिट्स थे। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं वहां पर एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन है। प्रॉफिट में सबसे बड़ा 62% का यहां पर एनएमडीसी में डिक्लाइन है। ये और कुछ आंकड़े हैं, जैसे पिछली बार इनफैक्ट प्रोडक्शन भी आप देखेंगे 6 महीनों का अगर आप प्रोडक्शन देखेंगे वो भी बेस्ट एवर था, और इस बार प्रोडक्शन भी हमको गिरता हुआ नजर में आ रहा है। सेल्स जो रियलाइजेशन है, क्योंकि पिछले बार जो चीजें पेंटअप डिमांड के कारण ओपन हो रही थी तो सेल्स भी बहुत अच्छा हो रहा था, तो रियलाइजेशन भी अच्छा था, और जो आयरन ओर के प्राइसेस भी बहुत ऊंचे थे। लेकिन अब कमोडिटी प्राइसेस भी सॉफ्टन हुए हैं। पिछली बार 7,126 रुपए मिलते थे पर टन में, इस बार लगभग 5,000 रुपए से थोड़ा कम मिल रहा है। तो ओवरऑल हमको रेवेन्यू या प्रॉफिट सब जगह में एनएमडीसी का हमको नेगेटिव देखने को मिल रहा है। ये है फिजिकल परफॉर्मेंस, जहां पर हम देख सकते हैं पिछली बार और इस बार, अगेन पिछली बार बेस्ट एवर सब कुछ था, तो इस बार वो जो परफॉर्मेंस है हमको नहीं लग रहा है कि वो रिपीट हो पाया है, जिसकी वजह से जो है शेयर प्राइस भी नीचे है और बिजनेस परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं हुआ है। अब ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए, एनएमडीसी जब हम बात करते हैं तो स्टील सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम स्टील सेक्टर के लिए बात करते हैं तो आयरन और उनको बहुत जरूरत पड़ता है। अब 2020-21 में खासकर जब कोविड के बाद जब जो लॉकडाउन खत्म होने शुरू हुए, चीजें ओपन शुरू हो गई, तो प्राइसेस जो है मेटल्स के बहुत बढ़ना शुरू हो गए। तो इसलिए आपने देखा होगा 2021 में मेटल स्टॉक्स बहुत अच्छा चले हैं, चाहे वो एनएमडीसी आयरन में हो या स्टील में सेल हो, टाटा स्टील हो, कितनी सारी कंपनियां, सबने अच्छा किया है। अब देखिए, पिछली बार उनको एक टन में इतना रुपया मिलता था, 5,733 रुपया, फिर 5,954 रुपया, और अब देखिए वही जो रियलाइजेशन है 3,000 रुपए के आसपास में आ गया। एक्चुअली में गवर्नमेंट की भी अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि जितना कम हो, क्योंकि देखिए स्टील के प्राइसेस कम होंगे, आयरन के प्राइसेस कम होंगे, तो जो भी यूज जो करती है इन सब प्रोडक्ट्स का, फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट या ऑटो सेक्टर, उनके लिए अच्छा है ना, क्योंकि उनकी जो कॉस्टिंग है वो कम हो जाएगी। तो किसी के लिए अच्छा है तो किसी के लिए खराब है। तो यहाँ एनएमडीसी के लिए खराब है आयरन ओर के प्राइसेस कम होना, लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज के लिए अच्छा भी है। और जो इन्फ्लेशन का ऑलरेडी पूरी दुनिया में मतलब स्ट्रगल है, भारत में भी स्ट्रगल है, आपकी हमारी लाइफ में स्ट्रगल है, तो वो जो इन्फ्लेशन का भी जो है थोड़ा कूल ऑफ यहां पर हो सकता है। तो इसको मैं एक्चुअली न्यूट्रल नजर से, दोनों नजरों से मैं इसको देखता हूं। तो अब इंपॉर्टेंट फ्यूचर क्या क्या ट्रिगर्स हैं, तो देखिए सबसे पहला ट्रिगर तो यह है, गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई है आयरन ओर के कुछ प्रोडक्ट्स पर। तो बहुत सारे जो एक्सपोर्ट है वो अभी एनएमडीसी नहीं कर पा रही है। अब ये अगर आयरन ओर पर एक्सपोर्ट ड्यूटी गवर्नमेंट हटाती है, अब ये मुझे नहीं पता कब हटाएगी। कुछ न्यूज आ रही थी सितंबर अक्टूबर में हटाएगी, कभी अब न्यूज आ रही है नवंबर, कोई बोलता है दिसंबर, कोई बोलता है जनवरी, तो एक्चुअली में किसी को नहीं पता है। तो ये अगर न्यूज आती है तो आयरन स्टील कंपनीज के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। दूसरा, मैं हमेशा मेंटेन करके रखता हूं चैनल में कि स्टील सेक्टर या मेटल सेक्टर, आयरन और ये एक साइक्लिकल सेक्टर है। कुछ लोग तो आजकल मैं देखता हूं व्हाट्सएप में भी फॉरवर्ड कर देते हैं, ये सब स्टॉक ले लीजिए 8% हमेशा डिविडेंड मिलेगा। बिल्कुल गलत है, खासकर मेटल सेक्टर में। पिछली बार रियलाइजेशन ज्यादा थे, आपने देखा ना 6,000 रुपए मिल रहे थे, और इस बार देखिए 3,000 के आसपास मिल रहे हैं। तो उनका प्रॉफिटेबिलिटी भी कम हुई है, यहां पर प्रोडक्शन भी कम हुआ है, तो ये सब इंपैक्ट होता है। तो मेटल सेक्टर वो साइक्लिकल सेक्टर को समझना है। यहां पर मेन एंट्री कब होती है, जब चीजें थोड़ी सी खराब होना शुरू होती है और एक्सपेक्टेशन रहता है कि चीजें अच्छी होंगी। तो अभी क्या है, वेट एंड वॉच। मैं एज एन इन्वेस्टर, मैं तो एनएमडीसी में इन्वेस्टर नहीं हूं, लेकिन
मुझे अगर देखना है एनएमडीसी को, तो मैं अभी एज ए न्यूट्रल मैं देख रहा हूं। चीजें जब थोड़ा कूल ऑफ होगी, थोड़ा और ज्यादा थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी, उसके बाद ही सोचा जा सकता है। फिलहाल तो मैं इसको नहीं देख रहा हूं, क्योंकि आयरन ओर के भी प्राइसेस डाउन हो रहे हैं और गवर्नमेंट की भी कोशिश से इन्फ्लेशन को काबू में लाया जाए, तो आयरन और स्टील के प्राइसेस और अभी कम हो सकते हैं। तो मुझे लगता है और थोड़ा स्ट्रेस हो सकता है। तो इसीलिए अगर इमीडिएट ट्रिगर अगर आप देखें, और वो हमको नहीं पता है, वो है स्टील की एक्सपोर्ट ड्यूटी। बाकी कोई भी आपको कुछ भी बोले कि ये 2 दिन में अच्छा कर देगा, इतना कर देगा, तो फंडामेंटली तो एक ही है ट्रिगर, वो है कि गवर्नमेंट के द्वारा अगर कुछ अगेन वो बहुत कुछ पॉजिटिव नहीं लाएगा, थोड़ा बहुत ही वो पॉजिटिव होगा। बाकी साइक्लिकल अपटर्न जब होगा उसके लिए वेट करना है। और साइक्लिकल अपटर्न देखिए मेटल स्टॉक्स में एटलीस्ट 3-4 साल तो लगते ही हैं, वो भी इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखना है। और क्योंकि अभी प्राइस तो इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, लेकिन अगर प्राइस इंक्रीज होना शुरू हो जाए, हमको नहीं पता है कब होंगे, फिर से मैं बता दूं, वो एक बहुत बड़ा ट्रिगर होगा। वो जब भी होगा उसको भी हमको ट्रैक करना है। तो मुझे लगता है मेटल सेक्टर को हमको ऐसे देखना है, और यहाँ स्पेसिफिकली एनएमडीसी को यहाँ पर देखना है। तो अभी इस स्टॉक से पर्सनली मैं कहूँ तो मैं तो बिल्कुल दूर रहूंगा। मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात कर रहा हूँ। बाकी ट्रेडिंग के लिए तो बहुत सारे दूसरे भी चार्ट्स होते हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं, बट मैं सिर्फ लॉन्ग टर्म फंडामेंटल व्यू ही यहाँ पर बता रहा हूँ। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।